जय आरसीएम। कल हमने बात की थी ब्लड प्रेशर के ऊपर। हमने कल ये बताया था कि चाइना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टी कोम्बेल ने रिसर्च करके बताया है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको डायबिटीज, जिनको मोटापा, जितने भी सब रोग होते हैं, उसका मेन कारण है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। दूध, दही, आइसक्रीम, मिठाई, घी, तेल, चिकनाई, नॉनवेज। हम खाते तो है, हजम नहीं करते हैं। और हमने ये भी एक बात बताई थी कि चावल चपाती जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरीज मिलती है ऊर्जा। लेकिन जब घी 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो। घी खाएं तो खूब नाचें कूदें। जब हम नाचते कूदते नहीं है तो हमने अंदर बताया था रास्ते ब्लॉक कैसे होते हैं। और हमने ये बताया था जब जगह छोटी हो जाती है तो दिल को खून भेजने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। प्रेशर कुछ नहीं होता है, जगह छोटी होने के कारण जो हार्ट प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब टोटली अगर बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है। और इसको मेडिकल साइंस में हृदय रोग को ट्रिपल वेसल डिजीज भी बोला जाता है। और मेडिकल साइंस में बस एक ही बात है, पहले यह था कि एक बार अगर हृदय रोग हुआ तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका के डॉक्टर डीन आर्निश ये हैं, डीन आर्निश ने ये सिद्ध करके बताया है कि हम हार्ट डिजीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। ये क्या है, सर्जन थे। ये क्या करते थे, वो देखते थे एक बार अगर रास्ता ब्लॉक हुआ है तो उसको बंद करके नया रास्ता बनाते थे। फिर कुछ दिन के बाद देखते थे कि ये तो रास्ता जो नया बनाया है वो भी ब्लॉक हो गया है, फिर उसको बंद करके एक और नया रास्ता बनाते थे। लास्ट में देखते थे वो भी ब्लॉक हो गया, तब उनको लगा कि नहीं, ये परमानेंट इलाज नहीं है। इंडिया में आए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती क्या योगा सीखा, नेचर की ओर सीखी, ये वापस गए अमेरिका। जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम होती थी उनको क्या है, उन्होंने 100 डॉक्टर्स को जोड़ा। किसी ने फ्लाइट डोनेट की, किसी ने पैथोलॉजी लैब डोनेट की। लास्ट इन्होंने केवल केवल जो लाइफ स्टाइल चेंज से उन्होंने हार्ट को रिवर्स किया। और ये पहले एक है, इसके बाद ही हमारी भारत में भी जो लगा कि नहीं, ये हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकती है। कल मैंने ये बताया था कि ये देखिए, ये कफ दोष में आता है। कफ दोष बढ़ाने का काम कौन करता है? घी, तेल, चिकनाई। ये देखिए, जो हजम नहीं किया ना, ये जमा है नलियों में। और कफ दोष को जो है गलाने का काम कौन करता है? इसमें मैंने बताया था, एक तो विटामिन सी है, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी। और इसके बाद जो आता है उपवास। उपवास में कल मैंने बताया था कि ऑटोलिसिस की क्रिया होती है। जब हम कुछ नहीं खाते हैं, शरीर देखता है कहां पे अनयूज्ड, अनमेटाबोलाइज्ड फैट्स डिपॉजिट हैं। तो चाहे गठाने हो, चाहे रास्ते ब्लॉक हो, चाहे पत्थर हो, सब उपवास से ऑटोलिसिस होता है। और डेली 24 घंटे में हमें कम से कम 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे हमें उपवास करना चाहिए। ये अपने, जिसने आज के युग में उपवास का नियम रखा, वो खाने को भी एंजॉय करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में कोई भी ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज से मुक्त नहीं है। जब तक डायग्नोस नहीं करवाता है तब तक उसको पता नहीं है कि मेरे को हार्ट डिजीज है। लेकिन जब इनके यहां जाता है ना, तो पता लगता है 70, 80, 90% जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है। और फिर इनके यहां जाते हैं तो इनके यहां ये नहीं बताया जाता है कि जो बीमारी का कारण है, बीमारी का कारण क्या है? घी, तेल, चिकनाई। वो ये नहीं बोलते हैं कि घी, तेल, चिकनाई बंद करिए और विटामिन सी लीजिए या उपवास करिए। ये सीधा आ जाते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बायपास सर्जरी में। और मैं बता दूं,
विमर छाजेड़ बोलता है कभी भी किसी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, किसी अनार को खोल दीजिए, उसके दाने अलग कर दीजिए, किसी एक्सपर्ट को बिठाइए दाने लगा के, वो दाने नहीं लगा सकता है। कभी भी हमारा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या होता है, एक कुदरत का नियम होता है। हमारे एक साथी बैंक में, वो क्या करते थे, वो नॉनवेज लेते थे, किट्टी पार्टी चलती थी, शराब पीते थे, धुत कर्म करते थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने कहा तुरंत मद्रास अपोलो हॉस्पिटल में जाओ, वहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास करवाओ। वो बना शयाना था, वो जैसे ही उसको ये प्रॉब्लम हुई वो हमारे आरोग्य केंद्र में आया। आरोग्य केंद्र में हमने क्या किया, हम आपको डॉक्टर बना रहे हैं, हमने क्या बोला कि जो बीमारी का कारण है घी तेल चिकनाई, उसको बंद करिए और विटामिन सी लीजिए और उपवास करिए। उसने वो किया तो उसको रिजल्ट आने लगा। वो गया डॉक्टर के यहाँ, बोले सर मेरे को आरोग्य केंद्र से रिजल्ट मिल रहा है। तो डॉक्टर ने क्या बोला, बोला आपका दिमाग खराब हो गया है, आप समझते नहीं हो, तुरंत जाओ अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने क्यों भेजा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे बोलते हैं बीमारी हमारे गलत कर्मों का परिणाम होता है, किसी को कष्ट देंगे तो रिटर्न में कष्ट मिलता है। उसने बताया एक बार वो नॉनवेज लेने गया, तो नॉनवेज वाले ने बोला आज आप लेट हो गए, नॉनवेज खत्म हो गया है। उन्होंने कहा आप क्या बोलते हैं, मेरे कैसे दोस्त हैं, तुम बोल रहे हैं नॉनवेज खत्म हो गया है। उन्होंने कहा जब दोस्त की बात करते हैं तो अंदर बकरे पड़े हैं, आप ले आइए मैं काट के देता हूं। वो कान से पकड़ के बकरे को ले आया, कटवाया, खुद भी एंटरटेन किया, दोस्त को भी एंटरटेन किया। तो ये कुदरत का नियम है, अगर हम किसी का शरीर काटेंगे तो हमारा शरीर कटेगा, और कौन काटेगा, हमारे सर्जन काटेंगे, इमरजेंसी क्रिएट करेंगे। और उसको मद्रास अपोलो हॉस्पिटल में भेजा तो उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास हुई, 45 साल में चल बसा। साथ में एक प्रभदास गए थे, वो पाकिस्तान से आए, वो जब वहां पे गए तो वहां पे डॉक्टर ने कहा आपका तो 100% ब्लॉक है, हमें तो ताज्जुब हो रहा है तुम पहुंचे कैसे हो, और शायद वापस घर पहुंचो। वहां पे बाईपास से पहले एक ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो ढांचा है इसको खोलेंगे रिब केज को, और एक टांग में सिर्फ तेल रखी है, इसके हम 3 टुकड़े करेंगे और नया रास्ता बनाएंगे। और उसके बाद जीवन भर आपको पूरी समुद्र कचौड़ी फैट्स नहीं लेना है। तो उसने कहा शरीर तो फट गया, तो जैसे ही उसने एक इशारा, जैसे ही उसको ना किया ना, तो वो नाराज होने लगा, बोले तुम पहुंच के कैसे शायद घर पहुंचो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं ये पैसे नहीं लाया हूँ। उन्होंने कहा यार ये तो सोने की मुर्गी नहीं है, आप जाओ जाओ, अब जाओ और पैसे की तैयारी करके आओ। जब मेरे पास आया मैंने उनको ये बात बताई, विदाउट सर्जरी डॉक्टर आवेश की, और मैंने क्या बोला, मैंने उनको बोला आप फैट्स बंद करिए, विटामिन सी लीजिए, उपवास करिए, जो मेरे में कंप्लीट हो गया। सर आवाज में गड़बड़ हो गया है। हाँ आवाज सर थोड़ा सा ठीक करिए, फिर कल ही की तरह आवाज कर रहे हैं। सर अभी भी वैसे ही आवाज कर रहे हैं। वैसे आवाज है, अच्छा जी अभी आवाज, अभी आवाज देखिए, ठीक है सर, ठीक है, अब ठीक है। अभी ठीक है ना। तो देखिए, तो जब वापस उसी डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने कहा अरे ये तो कुदरत का करिश्मा हुआ है। करिश्मा कहाँ हुआ, सही दिशा में मेहनत हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी बीच में मेरे को मिला, बोले अब मैं पूड़ी भी खाता हूं, संबोसे भी खाता हूं, लेकिन मैंने सीख लिया है
खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। और पचाने के लिए मैं उसको जो भी अगर फैट्स खाता हूं तो लंबा गैप देता हूं या व्यायाम कर लेता हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक ब्रह्म कुमार हमारे यहाँ आया। ब्रह्म कुमार, उसने कहा कि मेरे को सांस में थोड़ी सांस बढ़ जाती है और हार्ट में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा है, और डॉक्टर ने कहा है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए। तो मैंने पूछा आपका पेट साफ होता है? बोले मेरे को 3-3 दिन पोटी नहीं होती है। अब देखिए कारण बीमारी का कहां पे है? बीमारी का कारण है पेट में। मैंने उनको ये कहा कि ये आरआई आप करना चालू कर दो, और उसने आरआई चालू कर दी, 1 वे चालू हो गया है। आज तक डॉक्टर के यहां जाना नहीं पड़ा है। मेरा सभी पूरे परिवार से एक निवेदन है, जैसे देखिए ये आदरणीय बीसी सर, जेके जे सर, और ये कोई कुदरत की विशेष कृपा हुई है जो हमें ये डॉक्टर बनाने के लिए जो मेरे को अवसर दिया है। सबको डॉक्टर बनना है तो ये वाली चीज ये सबको चाहिए। मैं फिर निवेदन करता हूं कि अगर या तो आरोग्य केंद्र में आइए, भले 1 दिन के लिए आइए, और या फिर वहां पे छोटा मोटा प्रोग्राम करिए जिसमें खर्चा नहीं हो, क्योंकि आज पूरी दुनिया को अज्ञान है। तो हम उसको दिशा भी देंगे और साथ में ये यंत्र भी आपके हाथ में प्रोवाइड करेंगे। और ये अगर आपने यंत्र आपने जीवन में जोड़ दिया ना, तो चाहे कैसा भी रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे इनक्योरेबल हो, चाहे डिफिकल्टी हो, केवल एक यंत्र से ये सब ठीक होता है, क्योंकि 1 वे चालू हो जाता है। क्योंकि रोगों की जननी है वो कब्ज। अब मैं आपको ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूं हमें कैसे पता लगता है छाती में। ये पहले लगता है छाती में दर्द, और इसका मेन कारण है एक तो नमक। कल भी मैंने बताया नमक शूट कर देता है। खाने से अगर हम नमक निकाल दें तो सब बीमारियां खत्म हो जाती है, क्योंकि नमक के कारण हम ओवर ईट करते हैं। और नमक को छोड़ने के लिए कल भी मैंने एक बात बताई थी, किसी चीज को खट्टा करो, कच्ची केरी, इमली, नींबू, टमाटर, आंवला डाल देंगे तो नमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा बताया घी तेल चिकनाई। तो देखिए मैंने कल एक बताया था, इसका सॉल्यूशन कुदरत ने हमें दिया है गार्लिक। गार्लिक माना लहसुन। लहसुन क्या करती है? लहसुन में गुण है, हाई बीपी को नॉर्मल, लो बीपी को नॉर्मल करती है, और हार्ट मसल्स एंड ब्लड वेसल्स को पावरफुल करती है। ये लाइफ सेविंग एपरेटस है, ये आरआई यंत्र और लाइफ सेविंग ड्रग है गार्लिक। अगर आप गार्लिक अपने जीवन में जोड़ देंगे तो न कभी कैंसर होगा, न कभी आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी। और विटामिन सी का उपयोग करना है। आंवला, नींबू, संतरा, पाइनवेल, मौसमी, ये लेते रहेंगे। विटामिन सी माना हेल्थ है, लैक का विटामिन सी माना डिजीज है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों अगर आप हार्ट डिजीज को नेचुरल वे से ठीक नहीं करेंगे तो ये जो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट और मौत जो होती है ना, मेन होता है हार्ट की नली ब्लॉक हो जाती है या सांस की नली ब्लॉक हो जाती है। तो हम इससे बच सकते हैं। और नेचर क्योर में जैसे देखिए घर में हम गाड़ी रखते हैं, गाड़ी का सर्विसिंग जरूरी है। नेचर क्योर में मैं आपको एक बात बताऊं, इस शरीर का सर्विसिंग चाहिए तो भले 1 दिन के लिए आप आइए या 10 दिन के शिविर में आइए, और या आप जहां रहते हैं वहां छोटा मोटा प्रोग्राम करिए जिसमें खर्चा नहीं हो। और मैं और जैन साहब बिल्कुल दौड़ के हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। और हम चाहेंगे जो हमारा सपना है हेल्दी वेल्दी इंडिया, उसको अचीव करने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि समाज को बदलना है, रिवॉल्यूशन चाहिए। हमारे डॉक्टर ये है, मैं बताऊं, ईसा जैन एंड भी 1800 ईस्वी से रिवॉल्यूशन पैदा किया कि बिगर दवाई के केवल चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल से हम सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज जो है हार्ट हमारा क्यों वीक है, हार्ट हमारा सही काम क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं करता है? क्योंकि अज्ञान है। मैं खाने के लिए मना नहीं करता हूं,
मैं बताता हूं, पचाना नहीं, जो कचरा बनता है उसको है मेन निकालना। केवल हम ये सीख ले तो हम फैट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। मजे की बात बताऊं, एक बार मैंने छोले भटूरे खाए, मैं घर आया, मिसेज ने कहा मैं खाना लगाऊं, मैंने कहा मैं छोले भटूरे खा के आया हूं। मैंने तब तक नहीं खाया जब तक मेरे को भूख नहीं लगी, क्योंकि हमने समय दिया ना पचने के लिए। तो या तो हम उपवास करें, या समय दे दें, या हम व्यायाम करें। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिनको बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होता है। मैं मजे की बात बताऊं, मेरे बड़े ब्रदर, उनको माइनर अटैक आया। तो मेरे को, मैं बैंक में नौकरी करता था, मेरे पास फोन आया, मैं दौड़ते हुए गया, मैंने कुछ नहीं किया, ये लहसुन की पूरी गुठली उठाई, उसको कुटवाया, उसको कुनकुना पानी मिलाया, शहद मिला करके मैं देने लगा। तो जो वर्ल्ड के सभी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा तुम समझते नहीं हो, आपके ब्रदर उड़ जाएंगे। मैंने कहा मेरे को पता है, ये जो गार्लिक है, लहसुन है, एक लाइफ सेविंग ड्रग है। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक बेड लगवाइए। मैंने पूरा ग्लास वो गुठली वाला उनको पिलाया, लहसुन वाला पिलाया। 5 घंटे के बाद वापस आ गए। आज तक न एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है। उसके बाद भी डॉक्टरों को चैन नहीं आ रहा था। बोले यहाँ पे चिरायू मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से जो है कार्डियोलॉजिस्ट घर जाएगा और आपके ब्रदर को देखता हुआ जाए। वो आने से क्या बोलता है, वो देखने से बोलता है इमरजेंसी तो टल गई है। मैंने बताया ना, ये इमरजेंसी को खत्म कर देती है लहसुन। तो बोले इमरजेंसी तो टल गई है, लेकिन इसको 5 दिन आईसीयू में होना चाहिए, और आज तक आईसीयू में गए। तो मैं एक बात बताऊं, अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल चाहिए। चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल का अर्थ क्या होता है, जैसे हमें नींद अच्छी करना है, मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया है, एनआरआई चाहिए, एन माना नींद, और दूसरा चाहिए रेक्टल इरिगेशन, माना रेक्टम को हमें को क्लीन करना है। और तीसरा, जो फैट्स अगर हम कैलोरीज लेते हैं तो बर्न होना चाहिए। मॉडर्न न्यूट्रिशन और हमारे न्यूट्रिशन में क्या फर्क है? मॉडर्न न्यूट्रिशन बोलता है ये ग्रोइंग चाइल्ड है, इसको इतनी कैलोरीज चाहिए, ये फिजिकल वर्क करने वाला इतनी कैलोरीज चाहिए, ये प्रेग्नेंट लेडी है इसको इतनी कैलोरी चाहिए। हमारा लिटरेचर बोलता है, वो भूल जाते हैं कि पेट साफ हुआ नहीं हुआ, दुकान में सामान नहीं बिका, तो बताइए डिमांड कैसे आएगी? तो दुकान वो अच्छी रन करता है जो बेचने में ध्यान देता है। तो हम निकालने में ध्यान दें, कैलोरीज को बर्न करने में ध्यान दें। अब मैं चाहूंगा, और हमारे यहाँ नेचर क्योर में ये सूती ऊनी लपेट बांधते हैं, ये सूती ऊनी लपेट ये लंग्स को पावरफुल करती है। सूती कपड़ा लेते हैं, पानी लेते हैं, ठंडा पानी, उसमें डिप करते हैं, निचोड़ते हैं, इसके ऊपर लपेटते हैं, उसके ऊपर ऊनी कपड़ा लगाते हैं। तो क्या होता है, शरीर के गर्मी से हमारा कपड़ा गर्म होता है, फिर भाप बनती है, अंदर सिकाई होती रहती है। तो वहां पे जहां सिकाई होती है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है। तो वो जो है हमारे हार्ट और लंग्स पावरफुल होते हैं। ये रात को सोखते लगाना चाहिए, सुबह खोलना चाहिए। और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि अब आप जो है ना, आपके तरफ से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, वो हैंड रेस करके वो पूछ सकता है। जी तारकेश्वर जी, हाँ पूछिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। नंदिनी जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मॉर्निंग सर, हाँ डॉक्टर सर सीएम। हाँ, जय नंदिनी कानपुर से हूँ सर। मेरी बेटी है 13 साल की सर, उसको पेनक्रियास में दिक्कत बता रहे हैं सर। आवाज आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। सर उसका इलाज काफी कानपुर में भी करवाई हूँ, प्राइवेट में भी, हाईलाइट में भी, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है सर। तो उसका कुछ क्या सोल्यूशन? आप उनको ले आइए, आप ले आइए। मैंने आपसे सभी से निवेदन किया है कि यहाँ पे ये तीर्थ स्थल है, आरोग्य केंद्र। एक दिन आ जाएंगे ना, आप
एक दिन आ जाइए, आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों करवा के आपको रिजल्ट देंगे, और फिर भले आप घर में जाके करिए। सर कहाँ पे ले आऊं? हमारे यहाँ आरोग्य केंद्र है, संत हिरदाराम नगर, भोपाल, बैरागढ़, आपको यहाँ एड्रेस और हम उसका पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं। भोपाल से 9 किलोमीटर पड़ता है, इंदौर रोड पे। जी सर। आरोग्य केंद्र आप डालोगे नेट पे तो